नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप रैंक एकेडमी में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की भूगोल के अध्याय 2 का मौसम और जलवायु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किस गैस का उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में विद्यमान गैस या जल क्या कहलाता है? जो जल गैस के रूप में विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ये है आर्द्रता। क्या है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परिकिरण। जब सूर्य से किरणें आती है तो वह धूल कणों से टकराकर बिखर जाती है, जिस कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? प्रकाश का परिकिरण। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या आयन मंडल और वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। न्यूनतम ये होती है 8 किलोमीटर तक और अधिकतम होती है 18 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 10, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? क्षोभ सीमा। ये क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ सीमा। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि आदि कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में। ये सब यहाँ क्षोभ मंडल में ही होते हैं। समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक विद्यमान है? 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन गैस सर्वाधिक मात्रा में किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये जो समताप मंडल है इसमें पाई जाती है ओजोन गैस। वायुयानों के उड़ान हेतु कौन सी परत उपयुक्त है? समताप मंडल। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उससे कौन रोकती है? ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल। जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड टूट कर आते हैं वो यहाँ मध्य मंडल में आके नष्ट हो जाते हैं, नीचे क्षोभ मंडल और समताप मंडल तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल कहाँ तक होता है? 80 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है? आयन मंडल। जैसे ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ से तरंगे गई आयन मंडल में, यहाँ से टकरा कर वापस लौटेगी पृथ्वी पर। आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? 80 से 400 किलोमीटर। कहाँ तक है? यहाँ से लेकर 80 से 400 किलोमीटर तक। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 21, बहिर्मंडल में कौन सी गैसें अधिक पाई जाती है? तो ये गैसें हाइड्रोजन व हीलियम। किसी स्थान की अल्पकालिक पर्यावरणीय दशा क्या कहलाती है? मौसम। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं की दीर्घकालीन औसत को क्या कहते हैं? जलवायु। ये लंबे समय तक होती है जलवायु। मौसम जलवायु में ही शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वायुमंडल के मुख्य तत्व कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और पवनें। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन आता है? कमी आती है। जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आएगा? तापमान कम होगा। ये बीचों बीच भूमध्य रेखा होती है, इससे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तापमान कैसा होगा? कम होगा। पृथ्वी सूर्य के किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? लघु तरंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश किस रूप में परावर्तन होता है? दीर्घ तरंगीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 29, तापमान को मापने की इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और सेंटीग्रेड में भी।
तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तापमापी अथवा थर्मोमीटर। ये तापमापी अथवा थर्मोमीटर। धरातल से सौरमंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। जैसे ये धरातल है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना वायुदाब पड़ता है? लगभग 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल पर। समुद्र को जो तल होता है वहाँ पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब होता है कम। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। वायुदाब को मापने की इकाई कहलाती है मिलीबार। वायुदाब को हम किस में मापते हैं? मिलीबार में। किस में? मिलीबार में। क्वेश्चन नंबर 36, वायुदाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर या वायुदाब मापी। क्या कहलाता है? बैरोमीटर या वायुदाब मापी। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दिक् सूचक या एनीमोमीटर। ये है वायु दिक् सूचक या एनीमोमीटर। पवनें कितने प्रकार की होती है? तो पवनें होती है 3 प्रकार की, स्थायी पवनें, सामयिक पवनें या मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 117 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 117 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है? औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 42, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय। अंतिम क्वेश्चन है 43 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम। अमेरिका में हेरिकेन, कैरेबियन सागर में मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात।